नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा पथ चैनल पर। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है, सच्ची प्रसन्नता का स्रोत। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली खुशी कहाँ से मिलती है। हम भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये चीजें हमें संतुष्टि देती हैं? क्या आप जानते हैं कि एक साधारण बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और आपको भीतर से प्रसन्नता का एहसास करा सकता है? अगर आप भी सच्ची खुशी की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आइए, इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उस गांव में सभी लोग बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे। बुद्ध हमेशा शांति, प्रेम और करुणा की बात करते थे और उनके उपदेश लोगों के हृदय में गहराई तक प्रवेश कर जाते थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति अपनी संपत्ति और समृद्धि के बावजूद हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने जीवन में सब कुछ हासिल किया है, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन फिर भी मैं कभी भी संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रहता। मुझे बताइए, सच्ची प्रसन्नता का स्रोत क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किसके लिए यह सब एकत्रित कर रहे हो? क्या तुम्हारी संपत्ति दूसरों के लिए उपयोगी हो रही है? धनी व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैं अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने में व्यस्त हूं। मैं इसे खोने के डर से कभी भी इसका सही उपयोग नहीं कर पाता। बुद्ध ने तब उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान था जिसके पास एक बड़ा खेत था। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था और अपनी फसल उगाता था, लेकिन जब फसल तैयार होती तो वह उसे बाजार में बेचने के बजाय अपने घर में जमा कर लेता। वह सोचता था कि अगर वह इसे बेचेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी फसल सड़ने लगी और अंत में वह खुद भूखा मर गया, क्योंकि उसकी सड़ी हुई फसल खाने योग्य नहीं रही। बुद्ध ने आगे कहा, संपत्ति और संसाधन तभी तक मूल्यवान हैं जब तक वे दूसरों के लिए उपयोगी हों। सच्ची प्रसन्नता दूसरों के साथ बांटने और उनकी सेवा करने में है। जब तुम अपनी संपत्ति और समय का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे, तभी तुम सच्ची प्रसन्नता का अनुभव करोगे। धनी व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने तुरंत अपने धन का एक हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया और उनकी सहायता के लिए कई काम शुरू किए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंता और दुख कम हो गए हैं और वह अधिक संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची प्रसन्नता सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो हमारा मन शांति और संतोष से भर जाता है, और यही सच्ची प्रसन्नता का स्रोत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भौतिक संपत्ति से परे भी एक जीवन है जो आत्मिक शांति और सच्ची प्रसन्नता से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि सच्ची प्रसन्नता वास्तव में कहां से आती है। याद रखें, खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे विचारों और कर्मों में बसती है। जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तब हमें सच्ची संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल प्रेरणा पथ को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो का आनंद ले सकें। चलिए, अपने जीवन को खुशी और शांति से भरपूर बनाते हैं। धन्यवाद। अपनी खुशियों को बांटें और सच्ची प्रसन्नता पाएं।